दोस्तों नमस्कार। अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग एक ऐसा समय देख रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खासकर इस 2021 में तो हमने सोचा था कि अब शायद हमें कोरोना से मुक्ति मिल गई है और अब दोबारा हमें इसका भयानक रूप नहीं देखना होगा। लेकिन जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि अभी भी इसने अपना भयानक रूप बरकरार रखा हुआ है। बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से लोगों के अपने प्रियजन जान गंवा चुके हैं, बहुत से लोग स्वयं इस कोरोना महामारी का शिकार हुए हैं, बहुत से लोग इससे ठीक भी हो गए हैं, लेकिन बहुत से अभी भी पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि वातावरण में जो भय का माहौल है और जो ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति में कमी हो रही है और जो यहाँ पर दिमाग में जो एक अनिश्चितता और भय का जो माहौल बन गया है, ये और ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। देखिए, जिन लोगों ने अपनों को खोया है या जिनके अपने अभी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उनकी पीड़ा वही जानते हैं। कोई और उसके बारे में बात कर सकता है, उनको कोई सांत्वना दे सकता है, लेकिन वो पीड़ा सिर्फ वही लोग जानते हैं। और मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हर इस तरीके का जो दुख है जीवन में, ये जब आता है तो असहनीय वेदना होती है, असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन ये पीड़ा आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी या आप एक बदतर इंसान बन जाएंगे, ये आपकी चॉइस है। विल यू बिकम बेटर आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस और यू विल लिव लाइक अ बिटर पर्सन, ये आपकी चॉइस है। विल यू बिकम अ वाइजर पर्सन आफ्टर दिस एक्सपीरियंस और विल यू एक्ट लाइक अ वुंडेड पर्सन, आप एक समझदार व्यक्ति बनेंगे इस अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस के बाद, या आप एक घायल व्यक्ति की तरह जिएंगे, ये आपकी चॉइस है। आप एक गुस्से वाला व्यक्ति बनकर जिएंगे या अब आप एक दयालु व्यक्ति बनकर जिएंगे। देखिए, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में, हॉस्पिटल में बेड के अभाव में, इंजेक्शंस के अभाव में। तो ऐसे समय में क्या अब हमें अपने अंदर सारा जीवन कड़वाहट लेकर जीना चाहिए, बिटरनेस लेकर जीना चाहिए, या हमें इस चीज का प्रयास करना चाहिए कि कोई और इस तरीके की पीड़ा ना सहे? मेरा आप सब लोगों से निवेदन है जो इस दुख से गुजर रहे हैं और जो अभी परमात्मा की कृपा से उन्होंने किसी को नहीं खोया, वह स्वयं भी सुरक्षित हैं, या आप इस कोरोना से संक्रमित हुए थे लेकिन अब आप ठीक हो चुके हैं। मेरी सजेशन ये है, हेल्प दोज हु नीड हेल्प इन वट एवर लिटिल कैपेसिटी यू कैन हेल्प, वी मस्ट हेल्प पीपल। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिजिकली जाकर किसी को अस्पताल ले जाओ या ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर पहुंचाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यथाशक्ति अनुसार आप जिसकी मदद कर सकते हैं, प्लीज मदद करें। मैं भी अपनी छोटी मोटी क्षमता के अनुसार जो कर पा रहा हूं मैं वो कर रहा हूं। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों का हालचाल पूछिए, उनसे बात कीजिए और उनकी बात सुनिए। अगर आपके पास कोई सही जानकारी है तो कम से कम जानकारी शेयर कीजिए। अगर किसी के घर में सब लोग संक्रमित हो गए हैं तो उनके घर में कुछ खाना पहुंचाने का कार्यक्रम, उनकी कोई ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखने का, जितनी जिम्मेदारी आप अपने को सुरक्षित रखते हुए कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। ये मानवता दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में मज़ा तो तब आता है जब कोई आपके लिए कुछ करता है, लेकिन इससे भी बड़ी एक फीलिंग है आनंद, जो जीवन में तब आती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं। तो ये एक अभूतपूर्व मौका है। खासकर जिन लोगों ने बहुत दुख इस समय में देखा है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जो और कष्ट में हैं, उनके दुख को कम करने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो करें। मेरी आप सब लोगों से अनुरोध है, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को संक्रमित होने से बचाएं, और अगर संक्रमण हो गया है तो कृपया आप पूरी सावधानी बरतें, डॉक्टर्स की सलाह मानें, और अगर आप बिल्कुल संक्रमण से बचे हुए हैं तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए जिनको मदद की ज़रूरत है। धन्यवाद।